हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्ज़ाम अड्डा में। आज पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल का नेक्स्ट पार्ट। बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ रहे थे ब्रिक्स। ब्रिक्स में हमने 5 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे 5 से आगे के। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। ये कह रहा है कि वाटर एब्जॉर्प्शन की जो लिमिट है वो अच्छी ब्रिक के लिए किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो जो गुड ब्रिक्स होती है उसके लिए 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग। ये कह रहा है कि जो क्ले ब्रिक्स बनाते हैं वो जिस मिट्टी की बनी होती हैं उस मिट्टी में क्या होना चाहिए या उस अर्थ के अंदर क्या होना चाहिए। तो क्या नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका एंड एलुमिना होना चाहिए, यानी कि सिलिका और एलुमिना का इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए। ये गलत है, नहीं होना चाहिए। क्या नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ एलुमिना सिलिका एंड लाइम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। तो क्या उसके अंदर 35 से 70% सिलिका और क्या 10 से 20% एलुमिना, ये दोनों चीज़ होती हैं? हाँ, तो होती हैं, यही सही है। तो इस 7th क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में क्या कहता है कि द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक्स इन सूटेबल शेप इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय। ये कह रहा है कि जो ब्रिक्स मोल्ड के अंदर जो सूटेबल शेप आती है वो किसकी वजह से आती है। तो वो दे रखा है एलुमिना, लाइम, मैग्नीशिया या फिर सिलिका। तो वो आती है एलुमिना की वजह से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एलुमिना हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में क्या कहता है कि द कर्सिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए फर्स्ट क्लास ब्रिक इज, यानी कि फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो कर्सिंग स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है? 3 या 5.5 या 10.5 या 7.5। तो ये क्या होती है? वो होती है 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर फर्स्ट क्लास के लिए। अब पूछ लिया जाए सेकंड क्लास के लिए बताइए, तो ये जो 7.5 है ये सेकंड क्लास ब्रिक्स के लिए होती है। सेकंड क्लास ब्रिक की होती है कर्सिंग स्ट्रेंथ। और अगर थर्ड क्लास के लिए पूछ दिया जाए तो ये होता है 5.5। जो थर्ड क्लास ब्रिक्स होती है उसकी कर्सिंग स्ट्रेंथ 5.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। तो ये याद रखना, तीनों की बता दी है कि 10 फर्स्ट की, 7.5 सेकंड की और 5.5 थर्ड की। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में क्या है कि स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ। स्ट्रेंथ के आधार पे जो ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किस कोड के अकॉर्डिंग किया जाता है? तो वो कोड है 3102। वो कोड कौन सा है? IS 3102 है। तो इसमें तो कुछ समझाने वाली बात है ही नहीं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि IS कोड का में लिया जाता है 3102, जिसके आधार पर स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में क्या है कि वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लास फर्स्ट ब्रिक आफ्टर 24 आवर ऑफ इमर्सन इन वाटर शुड नॉट एक्सीड ऑफ, यानी कि कोई फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसको अगर 24 घंटे पानी में डुबो कर रखा जाए तो वो कितना पानी एब्जॉर्ब करे या किससे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करे। इसमें ये पूछ रखा है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने की लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो वो है इसका 20%, यानी कि इसके ड्राई वेट के 20% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। तो जो कॉमन बिल्डिंग ब्रिक की बात कर रहे हैं, कॉमन जो सामान्य बिल्डिंग
कि ब्रिक काम में लेते हैं उसकी बात कर रहा है, कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स की। तो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना वो किससे कम नहीं होनी चाहिए, तो 3.5 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कम से कम 3.5 न्यूटन पर mm² हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन। और वैसे आपको पहले इससे पहले क्वेश्चन में बता ही दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में कि 10.5 फर्स्ट क्लास के लिए होता है, 7.5 सेकंड के लिए और 5.5 थर्ड के लिए, जबकि जो कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स होती हैं वो उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 होती है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी इज़। ये कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब जो ब्रिक मैसनरी होती है उसमें कितनी ब्रिक्स आती हैं, ब्रिक्स की संख्या कितनी होती है। तो ये आप लोगों ने रट रखा होगा वैसे तो, क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर तो क्या है, 500 है, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए ये आता कैसे है। तो इसका कुछ ज़्यादा लॉजिक तो है नहीं, सिंपल है, अगर आपको मैथ्स आती है तो। 1 मीटर क्यूब एरिया वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में ब्रिक्स का वॉल्यूम रख दो। एक ब्रिक्स स्टैंडर्ड ब्रिक्स का वॉल्यूम क्या होता है, 20 × 10 × 10, और ये सभी सेंटीमीटर में है तो इनको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड कर दो 100। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 500 ब्रिक्स। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 500। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में क्या कह रहा है कि द इंडेंटेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड, यानी कि जो इंडेंटेशन प्रोवाइड किया जाता है, यानी जो एक खड्डा सा प्रोवाइड करते हैं ब्रिक्स के अंदर, जिस पे कंपनी अपना मार्का लगाती है, अपना प्रचार करती है, अपना नाम लिखती है, उस जो खड्डे को क्या कहा जाता है, तो उसको फ्रॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रॉग कहा जाता है। जिस पे जैसे ये ब्रिक है और ब्रिक के अंदर ऐसे छोटा सा गड्ढा होता है ऐसे, ठीक है, इसके अंदर कंपनी अपना कोई भी नाम लिख देती है, सी या जो भी नाम होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको ही फ्रॉग कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, फ्रॉग कहा जाता है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में क्या कहता है कि ए लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक्स पुट बिलो द फाउंडेशन कंक्रीट इन द केस ऑफ सॉफ्ट सॉइल्स इज कॉल्ड, यानी कि जहाँ पे सॉफ्ट सॉइल का केस होता है, जहाँ सॉफ्ट सॉइल होती है वहाँ क्या करते हैं, ड्राई ब्रिक्स की एक लेयर बिछा दी जाती है फाउंडेशन कंक्रीट से पहले। तो उस फाउंडेशन से पहले जो लेयर बिछाई जाती है उस लेयर को क्या कहा जाता है, सोलिंग, सोरिंग, डीपीसी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सोलिंग, उसको क्या कहा जाता है, सोलिंग कहा जाता है। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आज हमने पढ़े 10 क्वेश्चन, इससे आगे के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।